दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मसूरी स्थित एक होटल के सभागार में रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पचवाडून के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय किशोर की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर की रैली में उत्तराखंड के सभी जिलों से बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है कि वे रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि जनता की आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंच सके। शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोटों की चोरी के आरोपों को लेकर लोगों को जागरूक करना पार्टी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर रैली में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से जनता की परेशानियों और आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बाइट हरेंद्र शर्मा, रैली संयोजक। देखिए, पूरी कांग्रेस कमेटी ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक अब संख्या लाखों की होगी, हजारों की होगी, तो पचवाडून से भी हजारों की संख्या में जा रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से आम जनता से भी अपील करने आए हैं कि उस रैली में अपना प्रतिभाग जरूर करें, जो वोटर को जागरूक करें, अपना वोट ना कटने दे। SIR का माध्यम का इतना कम समय है और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जिसका वोट काटना होता है वो फार्म अगर 10 मेंबर है तो 8 फार्म दे देते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया भी कई जगह देखने को आया। ऐसा SIR का कई प्रदेशों में ऐसा होता। तो एक चरणबद्ध तरीके से वोट काटे गए। पिछले चुनाव में भी 2022 में मैं जहाँ से प्रत्याशी था तो मैंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और वो वोट इस तरीके से कटे हुए थे। बहुत ज्यादा उनकी पूछताछ करने पर ऐसा पता लगा कि वोट कम से कम 10 किलोमीटर छोड़, पता ही नहीं कि मेरा बूथ इस बूथ पर वोट होना चाहिए। वो पता चला कि वो सहसपुर के किसी और बूथ पर उसका नाम है। वो ढूंढने पर बहुत, और 30 जनवरी को जो अंतिम प्रकाशन सूची का होता है और उस टाइम जो है वो नॉमिनेशंस में प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन में बिजी रहता है और अंतिम प्रकाशन की सूची जो होती है वो प्रत्याशी को पता नहीं होता है कि जो वोटर लिस्ट एडिशनल है वो प्रत्याशी को पता कि एडिशनल में कितने नाम जोड़े गए हैं, कितने कटे हैं। वो अंतिम प्रकाशन के बाद एक एडिशनल लिस्ट और आती है, तो प्रत्याशी अपने नॉमिनेशंस में बिजी रहता है। तो वो कौन नाम है, कौन जोड़े जाए, उनका पारदर्शिता उसमें सूची में रहनी चाहिए और प्रत्याशी या कांग्रेस जो विपक्ष का लगे सबको वो ऑनलाइन जो है क्या वोट बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। 2 वोट जिसके भी हो, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, 2 वोट किसी के नहीं होने चाहिए। नहीं देते रहे, वो कोई भी हो जी। जो SIR जो भारत का नागरिक है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वोट बनने का, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। उसमें चाहे कोई भी हो, जो अगर संविधान में अगर नहीं है उसको, वो कोई भी हो, वो उसका अधिकारी नहीं। आम हिंदुस्तानी के लिए कई जगह खामियां, उसमें तो बहुत सारे प्रावधान है कि आज नहीं तो जो SIR में खामियां पाई गई हैं वही हम बता रहे हैं कि 18 वो पहले 64 लाख वोट थे, फिर उनको बनाया गया और उनका टाइम पीरियड, हम ये नहीं कह रहे 40 दिन का टाइम है, बहुत से 15 दिन को बाहर चले गए, बीमारी होगी वो होगी, लेकिन उनका वोट बनने का अधिकार तो होना चाहिए। और संविधान ने दिया है जो व्यक्ति 6 महीने जहां पर रहता है वो वोट का अधिकारी हो जाता है। तो वोट होना चाहिए पूरे देश में जहां पर भी। नहीं, हम किसी प्रदेश का SIR पहले भी होता है, हम कोई SIR का जो नियम संविधान ने दिया है उसके अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं जो भारत का नागरिक है उसको वोट का पूरा अधिकार होना चाहिए। हमारा केवल ये मतलब है। बात की जाए हलफनामा कोई देता नहीं है, प्रेस के सामने बोल सिर्फ हलफनामा देना पड़ेगा ना कोर्ट में। जब आप मीडिया का जो काम है, न्याय कार्यपालिका, आप स्वतंत्रता पत्रकारिता का जो काम है, आप खुद पाएंगे। कोई, मैं तो आप में से काफी बंधुओं ने उस बताया कि उसमें कमी पाई गई है कई जगह।